नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में दिख रहा मोंथा चक्रवात का असर। एक तरफ जनजीवन बुरी तरह प्रभावित तो दूसरी तरफ चुनावी रफ्तार पर लगा ब्रेक। जनसंपर्क अभियान में कमी। राजनगर निवासी सिवान के दरौदा थाने में पदस्थापित एएसआई की निर्मम हत्या, गला काटकर खेत में फेंका। मधुबनी जिला कोर्ट के एडीजे साथ नीरज कुमार त्यागी का बड़ा फैसला। पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधी को 3 साल की सजा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मधवापुर प्रखंड में जीविका दीदियों ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। मधवापुर के बलवा गांव में रंगदारी मांगने का विरोध करने पर 2 गुटों में मारपीट, 6 पर प्राथमिकी दर्ज। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के मंडल अपर प्रबंधक सन्नी सिन्हा ने जयनगर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। संगठित सट्टेबाजी एवं साइबर ठगी मामले में मधुबनी पुलिस का कड़ा प्रहार। साइबर थाना मधुबनी द्वारा 5 अभियुक्त गिरफ्तार। जयनगर मेन रोड के सुरेखा अतिथि भवन में महागठबंधन चुनाव पार्टी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसएसबी व मधुबनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। विशेष अभियान चलाकर 24 घंटे में 34 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी व वर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ ने ई रिक्शा में बैठकर चलाया जनसंपर्क अभियान। खबरें अब विस्तार से। मोंथा चक्रवात का असर इन दिनों मधुबनी जिला पर भी दिख रहा है। जिला भर में लोग इस चक्रवात के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। तेज हवा और बारिश से ठंड का मौसम भी बढ़ता जा रहा है। बाजारें बंद दिख रही हैं, सड़कों पर लोग कम नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसका असर चुनावी प्रक्रिया पर भी देखने को मिल रहा है। अब प्रत्याशी मौसम के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं कि वह पहुंचे। मौसम ठीक होने के बाद ग्रामीण जगहों पर पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाए और रैलियां निकाले। फिलहाल सभी ठप नजर आ रही है। मधुबनी जिला इन दिनों मोंथा चक्रवात के प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित है। तेज हवाओं और लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर जाने से यातायात व्यवस्था भी ठप हो गई है। किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही है, क्योंकि खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मोंथा तूफान के चलते मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। मधुबनी समेत आसपास के इलाकों में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। लोग बिजली कटौती और संचार बाधित होने की समस्या से जूझ रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा का असर विधानसभा चुनावी माहौल पर भी साफ दिखाई दे रहा है। प्रत्याशियों को जनसंपर्क अभियान चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खराब मौसम के कारण रैलियां और सभाएं रद्द करनी पड़ी हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। मोंथा चक्रवात ने न केवल लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है, बल्कि चुनावी सरगर्मी पर भी अस्थायी विराम लगा दिया है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि मौसम कब सुधरेगा, ताकि चुनावी गतिविधियां फिर से गति पकड़ सकें और किसान अपनी क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन कर सके। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। राजनगर से मरमाहत कर देने वाली खबर सामने आ रही है। राजनगर थाना क्षेत्र के जटही कुवार निवासी अनिरुद्ध बिहारी, जो कि सिवान के दरौदा थाना क्षेत्र में एएसआई के पद पर था, बीते 30 अक्टूबर की शाम गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। गौरतलब हो कि कुछ दूरी पर खेत से गला कटा हुआ उसका शव बरामद किया गया। ताज्जुब की बात यह है कि वहां के पुलिस के द्वारा परिजनों को इसकी सूचना तक नहीं दी गई। परिजनों को इसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। राजनगर थाना क्षेत्र के जटही कुंवर निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक अनंत पासवान के छोटे पुत्र अनिरुद्ध कुमार पासवान उर्फ अनिरुद्ध बिहारी, जो सिवान जिले में दरौदा थाने में एएसआई के पद पर स्थापित था,
अज्ञात अपराधियों द्वारा तेज धारदार हथियार से वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। गुरुवार 30 अक्टूबर की सुबह शव को खेत से बरामद किया गया। शव को देखने से लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से गला काटा गया है। घटना दरौदा महाराजगंज मुख्य मार्ग स्थित दरौदा थाना क्षेत्र के सिरसा नवगा टोल की है। शव को सड़क किनारे खेत में फेंक दिया गया। थाना क्षेत्र के महाराजगंज मुख्य मार्ग स्थित सिरसा नवका टोल में खेत से पुलिस ने शव को बरामद किया। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा परिजनों व पिता को सूचना नहीं दी गई। साथ ही सोशल मीडिया और चैनल के माध्यम से परिजनों को पता चला। इस घटना से उसके पैतृक गांव कुवार में मातमी सन्नाटा पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सेवानिवृत्त शिक्षक पिता अनंत पासवान छठ पूजा में गांव कुवार आए थे। खरना के दिन घर छठ पूजा मनाने सारू राजेंद्र पासवान के घर सकरी कानपुर पूरे परिवार के साथ चले गए। छठ के पारण के बाद पूरे परिवार 2 बच्चे के साथ बड़ी लड़की 14 वर्षीय अनु, दूसरा बेटा 8 वर्षीय आसू कुमार को लेकर कनकपुर चले गए। पत्नी और बच्चे को छोड़ सिवान दरौदा के लिए निकल गए। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके बेटे से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। अनिरुद्ध बिहारी फुटबॉल में बिहार चैंपियन रह चुका था। उनकी 2 पुत्र और 1 पुत्री है, जिसमें मृतक एएसआई अनिरुद्ध कुमार पासवान छोटा पुत्र था। बिहार सरकार में एएसआई के पद सिवान जिले में स्थापित था। जमुई के बाद सिवान में पोस्टिंग हुआ था। वहीं दूसरा पुत्र अश्विनी बिहारी पेशे से वकील है। परिजनों का कहना है कि हत्या हुई, इसके बारे में यह हत्या कैसे हुई, यह घटना किसने की, इसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने परिजनों को सूचना तक नहीं दी। यहाँ क्या आप रात में सुबह तक लाश है, सुबह तक अभी तो नहीं आया। घटना करना भेले घटना पहला अर्घ दिन संस्कार दिन 10 बजे में हम यहाँ आया। हमको मुंह देख हमको मुंह देख लिया, माँ को मुंह देख लिया। अब फिर 1 बजे में चल जाने के लिए उनका सारू रहता है कनक, वहाँ गया। जाने के लिए हमको कहा बाबा छोड़ दिया और नेपाल चला गया फुटबॉल के। आपको इस घटना के बारे में कोई जानकारी सही से नहीं है, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ? हमको कोई सूचना नहीं। यहाँ से गया तो कहा पिताजी हम जाते हैं वहाँ कनकपुर। हमसे बुआ 1 बज रहा है, काल का पहर है, तुम 15 मिनट और रुक जाओ, चला जाना। उसका बेटी थी तो कहा जो पिताजी चलिए सामान सब आज ही न खरीदिएगा, आज तो एबे किए तो सामान सब चलिएगा तब न होगा। छठ पूजा यानी कि साधु के यहाँ की कनकपुर में। कनकपुर कहाँ पड़ता है ये? सकरी से पश्चिम जी। नहीं, ये बता रहे थे कि छठ पूजा वहाँ सिवान में ही हुआ, इस तरह का नहीं, यहाँ हुआ था। सब परिवार यहाँ से गए थे। अग्निकाल के समय 1 बजे तो 1 बज के 15 मिनट में दी है। उनका बचिया था, कहा बाबू चलिए ना, वहाँ सब चीज खरीदना होगा। विदा हो गया, हमको बात उल्लंघन कर दिया। देखिए गया है 28 के सुबह में ट्रेन पकड़ा है और वहाँ गया है, उनको शहीद हो गए। कैसे घटना हुआ? क्या कोई दुश्मनी, क्या कुछ लग रहा है ऐसा मामला है जो जिसके कारण? हम तो वहाँ नहीं रहते थे, हम तो घर पर रहते। यहाँ का कोई इस तरह का मामला नहीं है? यहाँ पर किसी तरह का मामला नहीं है बाबू। वो ड्यूटी करता था सीमान में, वहाँ कहा बाबू हम सीमान चले जाएंगे 28 तारीख के सुबह में। यही कहकर हमको गया। तो आज आप लोग को सूचना कैसे प्राप्त हुआ? यहाँ लोग सब बोला है, जो अति पर नेट पर देखा है। प्रशासनिक सूचना आप लोग को नहीं मिला यहाँ? जी नहीं मिला है। वहाँ इनके परिवार लोग कहाँ है? और अभी जा रहा है, आज गया है, आज यहाँ से गए हैं। 3 चकिया किया है कनकपुर में। और वहाँ हमारा पोता 3 पोता, 1 पोती, पुतहू और उनका सारू हम पिता मास्टर संघ बिहार फुटबॉलर, बिहार राज्य का चैंपियन था।
ये वही अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कुमार बिहार का चैंपियन था फुटबॉलर। इसका सर्टिफिकेट है उनके पास। देखिए मुंह दिखाने के कलेश जाकर चला गया, शहीद हो गया। इनके कितने पुत्र हैं? इनके बाल बच्चा कितने हैं? दो इनको हमारे पुत्र को हाँ। दो, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी पढ़ता है IAM सिंधी मध्य उच्च विद्यालय में, हम नाम लिखाए हैं। और पोता जो है सो चिते के संग में सिवान कन्वेंट में। क्या क्या नाम है बच्चे का? एक ठोका है आशु, लड़का का नाम आशु, और लड़की का नाम है अंशु। अंशु एक तो मुख्य नाम है, स्कूल में लिखाया है, क्या ले नहीं है। अच्छा, प्रशासनिक कोई फोन से माध्यम से आप लोग को सूचना नहीं दिया गया? कोई सूचना नहीं दिया गया है, सब नेट पर देखा है। घर से कितने वहाँ वहाँ कौन कौन रहते थे? वहाँ हमारा पुतोहू, हाँ, पोता, पोती और स्वयं हमारा लड़का, वही लोग रहते थे वहाँ। हाँ, तो वहाँ उनको यहाँ लोग यही आ गए थे ना? हाँ, छठ करने के लिए छठ में यहाँ आए थे। यहाँ आए हुए थे, घर पर आए थे संझका अर्घ के 10 साढ़े 10 बजे, 1 बजे चला गया। फिर छठ यही राजनगर में हमारे हुआ? यहाँ में नहीं हुआ। अच्छा, कनकपुर में किया है। कनकपुर वहाँ सिवान। सारू के यहाँ अच्छा कनकपुर में किया है दोनों को। अच्छा, सारू के यहाँ छठ पूजा करके उसके बाद वहाँ से निकले? वहाँ से तब गया है, सकरी में ट्रेन पकड़ा है और वो गया। हमारा पुतोह हमके यहाँ आई थी, पोता और पुतोहू, कल से चली गई। क्या लग रहा है आपको, कोई इस तरह का साजिश है जिसके तहत इस तरह का हुआ है? क्योंकि इनका तो हत्या हुआ है। जी, क्या आप लोग को सूचना किस टाइप से है? कोई सूचना नहीं है हमको लोग। बस ये बेटा आए थे, वो भी नहीं कुछ कहा, जो किसी से कुछ। आपको कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र है सर, दो पुत्र, एक पुत्री हमको है। तो एक था वकील है। अच्छा अच्छा, वो उनका नाम है, अब तो हम नर्वस हो गए जी। हैं, इन लोगों से पूछे क्या नाम है। ठीक ठीक। अश्विनी कुमार बिहारी। अच्छा, और छोट बेटा का नाम था अनुज कुमार बिहारी। वो जो पुलिस था दरोगा, एमरीदा, इसको कि 5 साल इनको प्रमोशन हुआ था, वहाँ गया था। कहाँ से प्रमोशन हुआ था? जमुई से। जमुई से जी पिछले वर्ष। जी। ये कब ज्वाइनिंग किए थे आपको इस बिहार पुलिस में जो हुआ था? तो किया था तो 7 ईस्वी में हुजूर बिहार पुलिस 2007 में। जी। 2007 जो था सर जी। यहाँ से कोई खबर नहीं हम लोगों को किया, वो तो अति पर देखे है ना। सूचना नहीं दिया गया। घर के लोगों को कोई सूचना थाना से नहीं आया? नहीं, कोई फोन तो उनसे कुछ नहीं? कुछ नहीं सर। तो आप लोग को जानकारी कैसे हुआ? जो मीडिया पर वो अथी जो मोबाइल में जो देखे हैं। कब घटना हुई, क्या हुई, ये जानकारी आप लोगों को कुछ नहीं है? नहीं है सर। आप इनके कौन लगते हैं? अनुरुद्ध जो थे उनके चाचा जी हैं। जी, क्या नाम हो गया आपका? रामविलास पासवान। अच्छा, आप लोग को कोई सूचना नहीं है? प्रशासनिक कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं। और इसमें भी जो देखे हैं मोबाइल पर, हमारा बेटा देखा है, तब पता चला। कलाकार है, केरल में है, यहाँ से फोन किया जो ऐसे ऐसे बात है, तो फोन अथी पर देखा है, तब देखे है तो लोग देखा है। क्या लग रहा है आप लोग को, क्या कोई साजिश के तहत हुआ है? कोई आपसी दुश्मनी किसी प्रकार का था, या हत्या किस प्रकार से हुई है? ये सर यहाँ पर तो किसी का अथी में संभावना नहीं है जो कुछ हुआ। कभी परिजन को बताए थे कि वहाँ भी किसी से चलता है ऐसा नोकझोंक, इस तरह का राजनीतिक या कुछ इस तरह का दबाव, कुछ इस तरह का? नहीं सर, सो हमको नहीं बताया था। नहीं आप पता। जब भाई साहब को बताया, नहीं बताया सर। आपका नाम? रामविलास पासवान। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आज की बड़ी खबर मधुबनी जिला मुख्यालय से आ रही है, जहां जिला कोर्ट एडीजे 7 नीरज कुमार की त्यागी ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ अनुचित व्यवहार और मारपीट करने वाले एक अपराधी को 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला पिछले वर्ष का है, तब से कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद आज यह फैसला सुनाया गया है। मधुबनी जिला मुख्यालय से आज बड़ी खबर सामने आई है।
पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में जिला न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। 31 अक्टूबर 2025 को एडीजे 7 नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी विष्णुदेव यादव को पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष की सश्रम कारावास तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने प्रीता को 40,000 मुआवजे के रूप में देने का आदेश भी दिया है। यह मामला पिछले वर्ष का है, जब आरोपी विष्णुदेव यादव पर एक नाबालिग के साथ अनुचित व्यवहार और मारपीट का आरोप लगा था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत में लंबी सुनवाई के बाद आज यह फैसला सुनाया गया। फैसले के बाद कोर्ट परिसर में पुलिस बल की सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष दोनों ही न्यायालय में उपस्थित थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बाल संरक्षण से जुड़े मामलों में न्याय की प्रक्रिया संवेदनशीलता और कठोरता दोनों के साथ अपनाई जानी चाहिए, ताकि समाज में ऐसे अपराधों पर रोक लग सके। वहीं पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार झा यस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह फैसला आंशिक रूप से न्याय की दिशा में एक कदम है, परंतु यह पूरा न्याय नहीं है। हम उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे ताकि पीड़िता को पूर्ण न्याय मिल सके। इस फैसले से जिले भर में चर्चा का माहौल है। लोग इसे न्यायिक व्यवस्था की सक्रियता का उदाहरण बता रहे हैं। अदालत का यह निर्णय न केवल समाज को संदेश देता है कि अपराध कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, न्यायालय से छिप नहीं सकता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि नाबालिगों के प्रति अपराध करने वालों को अब किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी। थाना कांड संख्या 445-23 में एडीजे 7 पॉक्सो एक्ट के जो विशेष न्यायाधीश हैं नीरज त्यागी के द्वारा आज विष्णुदेव यादव को सजा मिली है। ये घटना जो है सो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। 13 साल की लड़की जो अपने पीछे बगीचे में जाती है अमरूद तोड़ने के लिए, उसके साथ उसके ही पड़ोसी विष्णुदेव यादव बलात्कार करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसके परिजन जब उसका विरोध करने उसके घर पर जाते हैं, जैसा आपने क्यों किया, तो उसके साथ मारपीट होती है। उसी में आज उनको सजा मिली है। 8 पॉक्सो एक्ट में 3 साल की सजा और 323 में 1 साल की सजा। और इसमें कुछ जो जिसमें सजा नहीं हो पाई है जिस एक्ट में, उसके लिए हम लोग गहन देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और क्या से क्या हो सकता है। इसके बाद उपरांत हम लोग माननीय उच्च न्यायालय पटना में अपील करेंगे। अच्छा, पीड़िता को उचित मुआवजा मिले उसके लिए भी आपका कोई प्रयास है? बिल्कुल, ये बहुत ही समाज को शर्मसार करना है और पीड़िता बहुत ही इस घटना से पीड़ित है और अपने मानसिक में कई दिन तो पढ़ाई लिखाई नहीं करी। उस सब सारे मुआवजा को लेकर और उसको क्या और इसको अधिकार मिल सकता है और क्या मुआवजा मिल सकता है, इसके लिए हम लोग देखते हुए आगे अपील करेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मैं अजय कुमार झा यस, अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मधवापुर में जीविका दीदियों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान हर घर दस्तक अभियान, रैली कार्यक्रम, मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को 100% मतदान के लिए अपील की गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मधवापुर प्रखंड में जीविका दीदियों द्वारा व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अभियान के दौरान जीविका दीदियों ने रंगोली, मेहंदी और मतदाता शपथ कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को मतदान के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने आकर्षक रंगोली और संदेश लिखित मेहंदी डिजाइन के जरिए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ग्रामीणों को लोकतंत्र में अपने मत के मूल्य को समझने और निर्धारित तिथि 11 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का मत ही सशक्त लोकतंत्र की नींव है। सभी को निर्भीक, निष्पक्ष और उत्साहपूर्व मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बलवा गांव से एक खबर सामने आ रही है, जहां रंगदारी मांगने के विरोध करने पर 2 गुटों में हिंसक मारपीट हो गई। इस घटना में बुरी तरह 2 लोग घायल हो गए। आवेदक ने 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। रंगदारी मांगने का विरोध करने पर 2 गुटों में मारपीट के दौरान बलवा गांव में एक व्यक्ति जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए मधवापुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। इस मामले में जख्मी राजेश मेहता ने पिता, पुत्र समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ
पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पंचायत कराने की आशा में 2-3 दिन समय बीत गया। बात नहीं बनने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। यह मामला संध्याकालीन छठ पूजा की शाम का है। दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने लोहे के रॉड से वार कर आवेदक का सिर फोड़ दिया। मारपीट के दौरान गले से सोने का चेन छीनने का जिक्र भी आवेदक ने किया है। थानाध्यक्ष हर्षराज ने बताया कि शोभित मेहता, अवनीश मेहता, राजू मेहता, लाल बाबू मेहता, मिथिलेश मेहता व आशीष मेहता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के मंडल अपर प्रबंधक सन्नी कुमार
सिन्हा के द्वारा शुक्रवार को जयनगर के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से महापर्व छठ के बाद महानगर को लौटने वाले यात्रियों के लिए बनाए गए पंडाल का जायजा लिया। वह सड़क मार्ग से जयनगर तक पहुंचे। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के मंडल अपर मंडल प्रबंधक सन्नी सिन्हा ने शुक्रवार को जयनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वे सड़क मार्ग से जयनगर पहुंचे थे। अपर मंडल प्रबंधक ने छठ पर्व बाद महानगर जाने वाले रेल यात्रियों को स्टेशन पर ठहरने हेतु बनाए गए पंडाल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में यात्री सुविधा के लिए तैनात रेल कर्मी से यात्रियों को ठहरने, लाइट, एलईडी स्क्रीन, चिकित्सा सेवा, पानी, पीने का पानी एवं शौचालय समेत अन्य बिंदुओं पर जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में मंडल के एडी एफएम जेकेएल यादव, डीएसओ धर्मेंद्र कुमार, टीआई राजेश मोहन मल्लिक, सीडीओ सुधांशु कुमार, स्टेशन अधीक्षक राजकुमार, सीडब्ल्यूएस आशुतोष कुमार, आईओडब्ल्यू रमेश कुमार, आरपीएफ प्रभारी गोविंद सिंह, सीटीटीआई अर्जुन राउत, वाणिज्य प्रबंधक अनिल कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। एडीआरएम ने यूपीएस व पीआरएस टिकट काउंटर, एटीवीएम टिकट मशीन, एफओबी लिफ्ट, रनिंग रूम, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, यात्री ठहराव स्थल एवं वाशिंग पीट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र से ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए मधुबनी साइबर थाना की पुलिस ने 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। बीते 29 अक्टूबर को साइबर थाना मधुबनी को मधेपुर थाना अंतर्गत मधेपुर बाजार में ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम चलाने संबंधी गुप्त सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए प्राप्त निर्देशानुसार सूचना के सत्यापन हेतु साइबर थाना मधुबनी द्वारा एक टीम गठन कर घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अपेक्षित सभी बिंदुओं पर जांच की गई। जांच उपरांत सभी अभियुक्तों की संलिप्तता ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से विस्तृत तौर पर संगठित सट्टेबाजी एवं साइबर ठगी कर वित्तीय ठगी में पाई गई है। इस संबंध में वादी पुलिस अवर निरीक्षक रवि रंजन कुमार मधुबनी साइबर थाना के टंकित आवेदन के आधार पर आईटी एक्ट 2000 दर्ज कर सभी प्राथमिकी अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है एवं विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर के मेन रोड स्थित सुरेखा अतिथि भवन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान खजौली विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाने को लेकर लोगों से अपील की गई। जयनगर के मेन रोड स्थित सुरेखा अतिथि भवन में शुक्रवार को महागठबंधन चुनाव पार्टी में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं ने खजौली विधानसभा क्षेत्र में बदलाव को लेकर मतदाताओं को मतदान करने का आह्वान किया। इसके साथ मतदाताओं को अपने बच्चे के भविष्य, बेहतर शिक्षा, रोजगार और पलायन की रोकथाम के लिए मतदान करने का आह्वान किया। इसके साथ बिहार में बदलाव को लेकर मतदाताओं को मतदान करने की अपील की। महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बरकिशोर जी यहाँ के प्रत्याशी हैं राजद से, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके प्रति? मैं इस महागठबंधन के परिवार से और वीआईपी के परिवार से इस बार किशोर जी के हमारी तरफ से और पूरे महागठबंधन के परिवार से हमारे यहाँ एक एक वोट करके बीस किशोर जी को देने का काम करें और अधिक से अधिक ये 35-40 हजार वोटों से यहाँ से लेकर के जाए, हमारा जयनगर का नाम रोशन हो। मैं इतना ही करूँगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के समर्थन में? देखिए, आप लोगों ने हमारे जितने भी जिले से आए हैं लोग सभी बात होती है। अब रही बात महागठबंधन से समर्थित हमारे जो राजद के जो है उम्मीदवार बने हैं ब्रजकिशोर जी, वो अपने आप में एक मैनेजमेंट पर्सन है इस मामले में, वो युवा है और कुछ कर गुजरने की तमन्ना उनके अंदर है। समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को पता है, उन्हें खजौली विधानसभा में उनके परफॉर्मेंस के बारे में पता है। तो हम सातों दलों जो मिले हुए महागठबंधन में सभी साथी हम लोग मिल करके उनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि उनके जैसा उम्मीदवार अभी पूरे जिला में नहीं है और हम लोग भारी मतों से उनको जिताने का काम करेंगे। की ओर से आज बैठक कर रहे हैं, सामूहिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने जा रहे हैं, आप किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आप
सबसे पहले मैं परिचय दे दूं, मैं वीर बहादुर राय, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल सह संयोजक इंडिया गठबंधन समन्वय समिति जिला मधुबनी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप पत्रकार बंधु को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि बिहार में जो ये 20 साल बरमोलेपन की सरकार, एनडीए की सरकार है, जो गरीबी को नहीं रोक पा रही है, महंगाई को नहीं रोक पा रही है, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पा रही है और बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, अत्याचार, हत्याएं, लूट, अपराध लगातार बढ़ रही है। इस सरकार को हटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बनाई गई, जिसके राष्ट्रीय सचिव सीपीएम के एमए बेबी जी, सीपीआई के डी राजा जी, सीपीआईएमएल के दीपाकर भट्टाचार्य जी, कांग्रेस। महागठबंधन के उम्मीदवार किस आधार पर चुनाव लड़ रही है? महागठबंधन के उम्मीदवार नौजवान हैं, बहादुर हैं, हमेशा समाज का सेवा करते रहे बरकिशोर जी, और खजौली में ही नहीं मधुबनी में इनका नाम है कि सेवा करने में एम्बुलेंस लेकर के लोगों को सेवा करते हैं और हमेशा सामाजिक काम में लगे हुए रहते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल इस बार वैसे ही कार्यकर्ताओं को आश्रय दिया है जिसमें कुछ लोग रह भी गए हैं, अच्छे लोग हैं। और उन्होंने तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा था, जिस समय में मीटिंग होती थी उस समय में बोला करते थे कि इस बार न पैरवी से चलेगा न पैसे से चलेगा, सभी लोग हाथ उठा करके उनको समर्थन करते रहे। और उसी के तहत उनका जो सर्वे कैंप था उसके तहत नाम आया बरकिशोर जी का और उनका का नाम था, लेकिन बरकिशोर जी आगे हो गए और आगे होकर के उनको इस बार काफी लोगों के मन में रुझान है, बदलाव चाहता है। बीजेपी से लोग क्रॉस हो चुके हैं, एनडीए से लोग थक चुके हैं और सबसे बड़ी खासियत इस बार है कि बिहार में एनडीए की सरकार को लोगों ने 20 साल से देखा, तेजस्वी जी का 17 महीने का सरकार को लोगों ने देखा। यहाँ से भारी संख्या में जो पलायन हो रहा है, यहाँ के जो फैक्ट्री, यहाँ के जो कल कारखाने थे, चीनी मिल, लोहा, सकरी, यहाँ पर जो सारे के सारे धंधे थे, भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। हमारा फैक्ट्री बंद है, हमारा चीनी मिल बंद है, हमारा कोई उद्योग का काम नहीं है। किसान मजदूर पलायन करने के लिए विवश हो रहा है। ये मिथिलांचल के लोग जो नेपाल से हम सटे हुए हैं, तो इस बार लोगों ने मन बनाया है। कोई भी जात ऐसा नहीं कर सकते आप, जैसे हम लोगों को सीमित दायरे में राष्ट्रीय जनता दल को रखा जाता था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6-7 पार्टी के नेतागण बैठे हुए हैं, सभी जात बिरादरी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे वो वीआईपी के हो, चाहे वो माले के हो, मार्क्सवादी के हो। यहाँ पर श्रीनाथ जी हैं, प्रदीप जी हैं, अमित जी, हमारे सारे के सारे लोग देख रहे हैं कि हर जात बिरादरी के लोग हैं। इस बार बदलाव है और बदलाव में इनको भारी मत से, खजौली में 1-2 हजार से नहीं, भारी मत से खजौली के उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार बरकिशोर जी जीतेंगे। बाढ़, सुखाड़, किसान और कृषि से संबंधित आपका मांग हमेशा लगातार चलता रहा, आंदोलन भी चलता रहा। इस चुनाव में ये क्या एक भी मुद्दा होगा आपका? देखिए, हम लोगों का महागठबंधन का जो प्रण निकला है, वो जनता, जो बिहार की जनता लगातार 15 वर्षों से 20 वर्षों से संघर्ष झेल रही थी, वह संघर्ष का ही सार संक्षेपण है। हम लोग बाढ़ सुखाड़ राहत के लिए भी, बाढ़ सुखाड़ की समस्या का समाधान के लिए भी हम लोगों का प्रण में है। साथ साथ रोजगार के सवाल को, जो मधुबनी जिला से बड़े पैमाने पर यहाँ पलायन होता है, पलायन की स्थिति ये है जो अभी आप ट्रेन में आते समय लोग देख रहे हैं दृश्य, जो क्या पलायन का स्तर है मधुबनी जिला और बिहार का। हम लोगों ने कोरोना काल में देखा है जो कि कितना बिहारी लोग हैं जो करोड़ों करोड़ की तादाद में बाहर रहते हैं, ये स्थिति लोग झेल रहे हैं। ये सारे एजेंडे उसमें हैं। इसके साथ ही जनता का जितना यहाँ संघर्ष का मुद्दा है, चाहे महिलाओं के मान सम्मान का सवाल है,
चाहे वो स्कीम वर्कर्स, चाहे आशा है, आंगनबाड़ी है, जीविका है, सारी लोगों को सम्मानजनक रोजगार का सवाल है। और सबसे बड़ी बात है जो ये नीतीश सरकार 20 वर्षों के शासनकाल में पूरा यहाँ पर और मोदी के सरकार ने बिहार को लेबर सप्लाई का जोन बना दिया है। बिहार में कोई कल कारखाना नहीं बना और कल कारखाना चलेगा गुजरात में और बिहार से लेबर सप्लाई होगा। ये हालात मोदी की सरकार ने, नीतीश की सरकार ने पैदा किया है। इसके खिलाफ भी हम लोग हैं और साथ साथ हम लोग यहाँ खरौली विधानसभा की जनता से खास करके अपील करने आए हैं, जो वोट चोर गद्दी छोड़ बदलो बिहार बदलो सरकार का नारा देकर जो राहुल जी के नेतृत्व में, दीपांकर जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, मुकेश सहनी के नेतृत्व में और जो 6 दल थे उनके नेताओं के नेतृत्व में जो ये पूरा वोटर अधिकार यात्रा निकला और वोटर अधिकार यात्रा ने पूरे बिहार की जनता की समस्याओं को सामने लाया और सबसे बड़ा सवाल लाया कि ये संविधान के अंदर जो इस देशवासी को पहला अधिकार मिला है इस लोकतंत्र में, वह है वोट का अधिकार। और वोट को अधिकार को छीनने के लिए किस तरह से ये मोदी और नीतीश सरकार साजिश कर रही है, इस बात को वोटर अधिकार यात्रा में लाया गया। तब से एक माहौल बदल गया और माहौल ये है जो अब लगता है जो इस सरकार की विदाई तय है। अभी देखिए बहुत जंगल राज की वो लोग बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जो आज के डेट में कल ही देखा जाए जो अनंत सिंह जो जदयू का उम्मीदवार है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान विशेष अभियान चलाकर पिछले 24 घंटे में मधुबनी जिला की पुलिस ने 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान कुल 50,000 रुपए बतौर जुर्माना राशि वसूल की गई है। बीते 24 घंटे में विशेष अभियान चलाकर मधुबनी पुलिस के द्वारा 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 262 लीटर शराब और एक मोटरसाइकिल व एक ई रिक्शा बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने 21 वारंटी को गिरफ्तार किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसएसबी एवं मधुबनी पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान वारंट में गिरफ्तारी 21, शराब कारोबार में गिरफ्तार 4, हत्या के प्रयास में गिरफ्तारी 2, अपहरण के कांड में गिरफ्तारी 1 व अन्य कांड में 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और इस प्रकार 24 घंटे में 34 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। वहीं 262 लीटर शराब की बरामदगी हुई, एक मोटरसाइकिल व एक ई रिक्शा जब्त किया गया। जिले में अपराध नियंत्रण एवं यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 29 वाहनों से 50,000 रुपए जुर्माना राशि वसूल की गई। साथ ही 32 वारंट का निष्पादन किया गया। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज
वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशी अलग अलग तरीके से जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या से महागठबंधन के प्रत्याशी व वर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ ई रिक्शा पर बैठकर अनोखे अंदाज में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रत्याशी जनता को रिझाने के लिए तरह तरह के अनोखे तरीके अपना रहे हैं। इसी क्रम में मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ का अनोखा अंदाज इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। समीर महासेठ इन दिनों ई रिक्शा पर सवार होकर क्षेत्र के गली मोहल्लों और बाजारों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह ई रिक्शा यात्रा जनता से सीधा जुड़ाव का माध्यम है, जिससे वे हर वर्ग के लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। वे अपने इस अभियान के दौरान लोगों से संवाद करते हुए महागठबंधन की नीतियों, विकास कार्यों और अपने कार्यकाल में किए गए प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं। विधायक महासेठ ने कहा कि हमने जनता की सेवा को ही राजनीति का धर्म माना है। मधुबनी के विकास के लिए जो कार्य हमने शुरू किए हैं, उन्हें और गति देने के लिए जनता का आशीर्वाद आवश्यक है। ई रिक्शा पर किया जा रहा यह जनसंपर्क अभियान मधुबनी की गलियों में नई चर्चा का विषय बना हुआ है और यह संदेश दे रहा है कि नेता अगर जनता तक सादगी से पहुंचे तो उनका स्नेह मिलता है। मामी डांटी नहीं ना है, पापा डांटे नहीं ना है, कौन तुमको ज्यादा प्यार करता है? क्यों पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी। तो आज जो चीज का बचपन से इसीलिए हम कहें कि कलाकार एक दिन की चीज नहीं है। अगर अच्छा हैंडराइटिंग है बच्चे में तो आप मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, कहीं जाइए, वो अच्छा एक तरफ डाइवर्सिटी लोग को कहते हैं कि कितना बढ़िया है इसका हैंडराइटिंग है। तो वही चीज है कलाकारी, और क्या है। या तो कोई चीज है स्टेट वाली, अगर छोटको बेटा, बड़को बेटा, दियोर सब, वो सब स्टेट वाली है। सबके घर में बच्चा सब पढ़ल लिखल है। मंत्री जी के कहे कई बार बजलिए न
जो भागवत झा आजाद रहथिन कहलखिन जे नौकरी के कलाकार के घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है। बोले इस बार मिलेंगे ना दूसरे बार, तो अभी गरीबी है हम लोग का, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको पढ़े लिखे हर घर में 2-3 बच्चा आपको हम देंगे और बोलेंगे आपको आकर के फिर से। ये नीतीश जी को मैंने बोले मेरा जो है कमीशन दोसर सोच रखे पड़ते, हर एक स्कूल में एक आप माने गेस्ट कलाकार की तरह एक मानदेय भत्ता दे करके ऐसे आर्टिस्ट को टीचर बनाया जाए, कि 1 घंटा का क्लास हर एक स्कूल में हो। तो हमारा जो ये कल्चर है पूरे इसे भी पूरे दुनिया में जितना इसमें अवार्ड मिला, इस अवार्ड आज तक किसी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन पिछले 30 साल पहले का कहानी है कि हमारे घर में केवल गोबर तक और ये शादी ब्याह और 1980 के बाद, और देख रहे होंगे उसमें ललित नारायण मिश्रा जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस जब आए जी जॉर्ज फर्नांडिस आया जी के साथ शादी कर, एस एन मिश्रा थे जो। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बाबूबरी के जटही स्थित +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीनियस खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। युवा संघर्ष समिति द्वारा आयोजित इस जीनियस खोज परीक्षा में 250 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बाबूबरी के जटही स्थित +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय में युवा संघर्ष समिति जटही मदनडोभ की ओर से जीनियस खोज प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का सफल आयोजन किया गया। यह राज्य स्तरीय परीक्षा थी जिसमें बिहार के विभिन्न जिला सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा और मधुबनी सहित अन्य जिलों के 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यह परीक्षा 100 अंकों की थी जिसमें गणित, विज्ञान, एसएसटी, जीके और जीएस से प्रश्न पूछे गए। परिणाम घोषित होने पर खुटौना निवासी अखिलेश कुमार साहू ने पहला स्थान प्राप्त किया। उन्हें मुख्य अतिथि बसहा पंचायत के मुखिया जीवच साहू ने साइकिल, मेडल और कप देकर सम्मानित किया। द्वितीय स्थान पर पवन कुमार मंडल को 2100 रुपए नगद, ग्लोब और मेडल, जबकि तृतीय स्थान पर दीपक कुमार साहू को 1100 नगद, ग्लोब और मेडल प्रदान किया गया। चौथे से 10वें स्थान तक के प्रतिभागियों रोहित कुमार, अभिषेक कुमार, प्रकाश कुमार, रुपेश कुमार, अनीश कुमार यादव, शिवानी कुमारी और हिमांशु कुमार को भी पुरस्कृत किया गया। बताया गया कि यह प्रतियोगिता पिछले 13 वर्षों से युवा संघर्ष समिति के द्वारा लगातार आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में समिति के सदस्य दिप्लश कुमार चौधरी, शंभू कुमार चौधरी, अनिल कुमार समेत विद्यालय के कई शिक्षक और स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित थे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मतदाता जागरूकता अभियान के इस कड़ी में आज मधुबनी जिला के उन मतदाताओं ने घर बैठे पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग किया जो या तो अत्यधिक उम्र के हैं या फिर किसी गंभीर शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हैं। और दिव्यांग और वरिष्ठ लोगों के द्वारा घर बैठे मताधिकार के प्रयोग को लेकर काफी उत्साह देखा गया। आज जिले के उन मतदाताओं ने घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मताधिकार प्रयोग किया जो अत्यधिक उम्र अथवा गंभीर शारीरिक समस्याओं के कारण मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ है। इस पहल से वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा गया। नोडल पदाधिकारी जिला स्वीप कोसांग परिमल कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह सुविधा मतदाताओं के हित में तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सशक्त एवं समावेशी बनाने के उद्देश्य से उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा के अंतर्गत निर्वाचन टीमों द्वारा मतदाताओं के घर जाकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। इसी क्रम में आज पंडौल की 98 वर्षीय मतदाता महामाया देवी ने मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की और हार्दिक खुशी जताई। वहीं भौवारा के मोहम्मद आलम ने यह सुविधा देने के लिए निर्वाचन आयोग का आभार जताया। भच्छी निवासी शेषनाथ दास ने इसे अपने लिए अनमोल पहल बताया। शंकर चौक निवासी सरदार तारा सिंह ने घर पर मतदान सुविधा के लिए आयोग के प्रति आभार प्रकट किया। ज्ञातव्य हो कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पात्र मतदाताओं के घर घर जाकर निर्वाचन कर्मियों द्वारा आज यह सेवा उपलब्ध कराई गई। इस पहल से न केवल वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं का मनोबल बढ़ा है बल्कि लोकतंत्र के प्रति जन आस्था और अधिक मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचक साक्षरता क्लब ईएलसी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जहां मधुबनी चित्रकला संस्थान के पद्मश्री गणमान्य शिक्षक व छात्र छात्राएं उपस्थित थे, वहीं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं व युवाओं को मतदान के प्रति प्रेरित किया गया। मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में जिला स्वीप कोषांग के तत्वाधान में निर्वाचक साक्षरता क्लब ईएलसी की बैठक उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित हुई। आयोजन का उद्देश्य प्रथम बार एवं युवा मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता, नैतिक मतदान तथा मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए नोडल पदाधिकारी जिला स्वीप कोसांग ने बताया कि मिथिला चित्रकला संस्थान युवा प्रतिभाओं से भरा हुआ है और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ईएलसी की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है ताकि चुनावी साक्षरता को मजबूत करते हुए युवाओं में मतदान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है और उनकी भागीदारी राष्ट्र निर्माण को सशक्त बनाती है। आयोजन में संस्थान की प्रख्यात व्याख्याता एवं पद्मश्री सम्मानित कलाकार बउआ देवी, पद्मश्री दुलारी देवी, पद्मश्री शिवन पासवान, डॉक्टर रानी झा, प्रतीक प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उपस्थित कलाकारों एवं शिक्षकों ने छात्रों को मतदान, मताधिकार के महत्व एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा पर प्रेरक संबोधन दिए। बैठक में ईएलसी सदस्यों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि वे स्वयं कम से कम 10 ऐसे मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे जो अत्यधिक उम्र अथवा शारीरिक समस्या के कारण मतदान करने में असहज महसूस करते हैं। यह अभियान कोई मतदाता छूटे नहीं की संकल्पना को और मजबूती प्रदान करेगा। इस मौके पर छात्र छात्राओं में उत्साह देखते ही बनता था। प्रतिभागियों ने कहा कि इस आयोजन के बाद उनमें भारतीय लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध पहले की तुलना में और अधिक प्रबल हो गया है। उन्होंने मतदान को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण साधन बताया। विभिन्न समूह गतिविधियों, प्रश्नोत्तरी एवं संवाद सत्रों के सफल संचालन में डॉक्टर अभिषेक कुमार तथा मनोहर झा ने समन्वयक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजन के अंत में सभी प्रतिभागियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं सशक्त मतदान के संकल्प को दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।